खैर, शुरू करते हैं आज का ये तज्जिया। आज हम एक निहायत ही दिलचस्प सोर्स डॉक्यूमेंट का जायजा लेने वाले हैं। इसमें क्या है? इसमें बेहतर और बाशऊर जिंदगी गुजारने के 40 लाजवाल सकाफती और मजहबी उसूल बयान किए गए हैं। और सच पूछें तो ये सिर्फ पुरानी किताबों की बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो बुनियादी उसूल हैं जो वाकई एक मुहज़्ज़ब जिंदगी का रास्ता दिखाते हैं। अच्छा, अब इस डॉक्यूमेंट की गहराई में जाएं तो इसमें कुल मिलाकर 40 मखसूस नसीहतें शामिल हैं। पूरी 40! ये तादाद ही अपने आप में काफी कुछ बयान कर देती है। ये उसूल हमारी जिंदगी के तकरीबन हर पहलू को कवर करते हैं। मतलब खाना कैसे खाया जाए से लेकर दूसरों के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, इन 40 बातों में एक मुकम्मल गाइड मौजूद है। चीजों को आसान और समझने के काबिल बनाने के लिए इन 40 उसूलों को 4 अहम हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला, खाने पीने के आदाब। दूसरा, रोजमर्रा की जिंदगी और सफाई। तीसरा, सामाजी राब्ते और गुफ्तगू। और चौथा हिस्सा है आजिजी और मजबूत किरदार। तो पहले हिस्से पे नजर डालते हैं, जो है खाने पीने के आदाब। यहाँ पूरा फोकस शऊर और एहतराम पर है। अब जो चीज यहाँ सबसे दिलचस्प है ना, वो है इन आदाब का मवाजना। देखें, सदियों पुराने ये खाने के आदाब आज भी कितने प्रैक्टिकल हैं। मसलन अंधेरे में खाने से मना किया गया है ताकि हमें पता तो हो कि हम खा क्या रहे हैं। गरम खाने पर फूंक मारने से रोका गया है, और वैसे आज की साइंस भी मानती है कि इससे जरासीम फैल सकते हैं। और खाने को सूंघना, इसको बदतहजीबी करार दिया गया है। ये तमाम हिदायत दरअसल खाने को एहतराम के साथ और माइंडफुल होकर खाने के निहायत अमली तरीके हैं। इसी के साथ साथ इस तहरीर में जरूरत से ज्यादा खाने यानी पेट भरकर खाने से गुरेज करने की बड़ी ताकीद की गई है। बताया गया है कि इससे मैदे पर बोझ पड़ता है। अगर आज की आम तहकीक और डाइजेस्टिव हेल्थ को सामने रखा जाए तो ये लाजवाल हिकमत बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। ज्यादा खाना सिर्फ सुस्ती ही पैदा नहीं करता, बल्कि हमारी जिस्मानी सेहत के लिए भी काफी नुकसानदेह है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। ये हिस्सा रोजमर्रा की जिंदगी और सफाई, जाती हिफाजत और हमारी उन छोटी छोटी आदत के बारे में है जो रोजाना हमारा हिस्सा होती हैं। चलिए जल्दी से इन चंद मखसूस और इंतहाई अमली आदत को देख लेते हैं। बैठकर कपड़े तब्दील करना ताकि गिरने का कोई खतरा ना हो। पहनने से पहले जूतों को झाड़ना। कीड़े मकोड़ों से बचने की क्या ही बेहतरीन हिफाजती टिप है ये। दांतों की हिफाजत पर भी बड़ा जोर दिया गया है, जैसे दांतों पर कोयला ना मलना और उनसे कोई सख्त चीज ना तोड़ना। ये वाकई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी अपनी हिफाजत और फिजिकल डिकोरम को तरजीह देती हैं। और नींद के हवाले से एक बड़ी हैरानकुन बात बयान की गई है, वो ये कि ज्यादा सोना हाफिजा यानी मेमोरी को कमजोर कर देता है। वैसे तो आमतौर पर आराम को अच्छा ही समझा जाता है ना, लेकिन यहाँ हिदायत यह है कि आराम में भी एतदाल होना चाहिए ताकि जहनी चुस्ती और दिमागी सलाहियतें बरकरार रहें। चलिए अब थोड़ा दायरा वसी करते हैं और तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं। समाजी राब्ते और गुफ्तगू, यानी मुआशरे में लोगों के साथ मिलजुल के रहने के आम उसूल। अब मनफी और मुस्बत आदत का ये मवाजना देखें, वाकई दिलचस्प है। जमीन पर एड़ियां यानी अपनी हील्स मारकर चलने को यहाँ तकब्बुर की निशानी बताया गया है, और चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखना, इसे वकार के खिलाफ समझा गया है। दूसरों के बारे में झूठ बोलना तो खैर पूरे मुआशरे को ही तबाह कर देता है। इसके बिल्कुल बरक्स मुस्बत आदाब में क्या है? अच्छे कामों में दूसरों की मदद करना और अपनी गुफ्तगू को साफ और बेहतर बनाना। गुफ्तगू पर ही एक और गहरी गहराई वाली नसीहत यहाँ मिलती है, ठहर कर साफ बोला करें। क्यों? क्योंकि असल समाजी तहजीब ये नहीं कि बस हम बोलते जाएं, बल्कि ये है कि हमारा पैगाम सुनने वाले तक वाज़े और आसानी से पहुंचे। बात करते हुए थोड़ा ठहराव रखना, ये एक प्रूफ है कि हम दूसरों का एहतराम करते हैं और हमारी बात बामकसद है। आखिर में आते हैं चौथे हिस्से पर, आजिज़ी और मजबूत किरदार, जो पूरी तरह से हमारे बातिन की सफाई पर मबनी है। तो देखें सबसे अहम पॉइंट यहाँ क्या निकल कर आता है, बुरा करने वालों के साथ हमेशा नेकी करो। सच में ये एक इंतहाई मुश्किल लेकिन उतनी ही ताकतवर हिदायत है। किसी के बुरा करने पर जवाब में बुराई करना तो बड़ा आसान है, लेकिन बुराई का जवाब अच्छाई से देना ये इंसानी किरदार की आखिरी मंजिल है, और यही इस तहरीर का निचोड़ भी है। इस डॉक्यूमेंट में अंदर की सफाई और किरदार बनाने के लिए कई खूबियों का जिक्र है, जैसे गुर्बत में सब्र करना, तकब्बुर से दूर रहना, और सबसे बड़ी बात, मुसलसल अपनी ही खामियों पर गौर करके रोजाना माफी मांगना। एक बेहतर जिंदगी तभी गुजारी जा सकती है जब दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपनी खामियों को सुधारने पर ध्यान दिया जाए। और अब मेहमान नवाजी की बात आती है, जो इस डॉक्यूमेंट की एक बड़ी मुनफरिद सोच को वाजे करती है। आमतौर पर मेहमान नवाजी को सिर्फ एक फर्ज समझा जाता है, ठीक है ना,
लेकिन यहाँ ये बताया गया है कि मेहमान की खुले दिल से खिदमत करना दरअसल इंसान की अपनी शख्सियत में एक मैग्नेटिज्म, एक कशिश और रौनक पैदा कर देता है। वाकई सच्ची मेहमान नवाजी खुद इंसान के अपने वकार को ही बुलंद करती है। तो इस तज्जिए को हम एक अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। आज की इस तेज़ी से भागती दौड़ती ज़िंदगी में, जहां हर चीज़ बस फ़ौरन मिलने की धुन सवार है, इन 40 लाजवाल आदाब में से वो कौन से उसूल हैं जो हम सबसे ज़्यादा भूलते जा रहे हैं? सोचिए ज़रूर, क्योंकि ये आदाब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करने की ज़रूरत है, ताकि एक बेहतर और बाशऊर मुआशरा बनाया जा सके। आज के इस तज्जिए में हमारे साथ रहने का शुक्रिया।